Hello guys, we are back again with the third video of our map chart series. If you haven't watched our previous videos, please go and watch in a playlist. And this is going to be the very basis of our map chart, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस करने वाले हैं. एंड इफ़ आई वुड से हम लोग यही करने वाले हैं कि आप लोगों को मैप चार्ट किस टाइप से करना है, कैसे करना है, ठीक है. एंड देन इट विल बी ऑल्सो बी सेंटेंसेज, स्ट्रेटजीज, एंड दीज आर द थिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, यू कैन ऑल्सो से इट. तो सबसे पहले देख लेते हैं. यहाँ पर है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप लोग कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले है हमारे पास है जैसे द टू मैप चार्ट्स, या इसको चार्ट लिख सकते हो, मैप चार्ट्स लिख सकते हो, आपकी इच्छा है. द टू मैप्स शोज़, यहाँ पर हम लोगों ने शो लिखा है और दूसरे में हम लोगों ने शोज़ लिखा है. या तो आप लोगों को पता ही होगा प्लूरल और सिंगुलर वाला सिस्टम, ठीक है. जहाँ पर मैप्स हो वहाँ पर एस नहीं लगता, जहाँ पर सिंगुलर हो वहाँ पे एस लगता है. ये बाकी यहाँ पर सेम है. ये सेंटेंस अगर आप लिख दो ना, जैसे द टू मैप्स शो, द टॉपिक लिख लो इन इट्स करंट फॉर्म एंड प्रपोज्ड एक्सप्रेशन. ये तो हो गया करंट, हो गया प्रेजेंट, और प्रपोज्ड हो गया फ्यूचर के लिए. अगर तुम ये लिखते हो बिफोर और आफ्टर द डेवलपमेंट टू अ टूरिस्ट रिजोर्ट, यहाँ पर जो टॉपिक है, जो भी जगह का नाम है, बिफोर आफ्टर लिखते हो तो ये हो गया आप लोगों का पास्ट, ठीक है. और प्रेजेंट हो गया, या पास्ट भी हो गया, पास्ट प्रेजेंट भी हो सकता है. लेकिन ऊपर वाला क्या है, करंट फॉर्म, दैट मीन्स प्रेजेंट है, प्रपोज दैट मीन्स फ्यूचर है, ठीक है. ये ध्यान रखना. द चार्ट शोज द चेंज दैट अकर्ड इन अ टॉपिक. यहाँ पर क्या बात हुई है कि भाई चार्ट शो करता है वो चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस, अल्ट्रेशन जो कि हुई है टॉपिक में. अब ये मत बोलना कि अल्ट्रेशन का क्या मीनिंग है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. दैट मीन्स चेंज. नाउ आप लोगों की इच्छा है, देखो हम लोगों ने तीन यहाँ पे डिस्कस करे, ऊपर वाले दोनों सेम ही है, बस वो हम लोगों ने क्या करा है, पास्ट प्रेजेंट और उस चीज़ में हम लोगों ने उसको डिवाइड करा है. दोनों में से आप लोग कोई भी एक चूज़ कर सकते हो बड़े आराम से. नाउ गाइडलाइन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस, ठीक है. इनको हमेशा ध्यान रखना. इवन मैं तो कहूँगा कि इन तीन चार चीज़ों के अगर तुम रिवाइज करते हो ना, तो हर बार तो आप लोग क्या है, बड़े अच्छे से मैप चार्ट को फोकस कर सकते हो. इवन कि आई वुड से कि तुम उनको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो. सबसे पहले क्या है, क्या चीज़ बड़ी हुई, क्या चीज़ छोटी हुई, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो. फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्राउंड इतना था, अब इतना हो गया. इसके लिए कौन कौन सी वोकैबुलरीज हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे. आप लोगों को फाइंड भी कर सकते हो कि हम लोग एक्सपेंशन को क्या बोलें, ठीक है. एक्सपेंड करने का मतलब होता है बढ़ाना, तो यहाँ पर क्या शब्द आ सकता है, एक्सपेंड आ सकता है. क्या चीज़ छोटी हुई, क्या बड़ी. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 40 कार, फॉर एग्जाम्पल कि अभी यहाँ पे 40 कार खड़ी हो सकती हैं. वेट, फॉर एग्जाम्पल भाई अभी यहाँ पे 40 कार खड़ी हो सकती हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, 20 कार खड़ी होंगी. तो क्या हुआ कि उस जो साइज था, उस साइज क्या होगा, श्रिंक हो गया. नाउ अगर हम यहाँ पे शब्द श्रिंक भी लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि उसके साइज की जो कैपेसिटी थी वो लगभग हाफ रह गई है. पहले 40 थी, अब क्या होगी, 20 होगी. तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट है व्हाट विल चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई, कि क्या चीज़ में, देखो अभी तक तो प्लेग्राउंड छोटा या बड़ा हो रहा था, अभी तक तो कार पार्किंग 40 से 20 हुई है, लेकिन क्या चेंज हुआ, कन्वर्जन क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हॉस्पिटल था तो बाद में वहाँ पर एक सिनेमा हॉल बन गया, ये कन्वर्जन है. यहाँ पर एक पार्क था, अब उसको पार्क को काट पीट कर वहाँ पर एक क्या कर दिया गया, रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया. ये चेंज है, इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है. नेक्स्ट अपने पास आ गया कि कोई चीज़ ऐड या रिमूव हुई हो. भाई जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पर अगर पहले सिनेमा था तो हॉस्पिटल बनेगा या हॉस्पिटल से सिनेमा बनेगा. क्या पता हॉस्पिटल को डिलीट ही कर दिया गया हो, वहाँ से रिमूव कर दिया गया हो, ये भी हो सकता है. क्या तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले और बाद में वहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए हों. इसका भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया, किसको रिमूव करा गया, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, तीन मुख्य चीज़ें आ गई. क्या बड़ा हुआ, क्या चेंज, क्या हुआ साइज में, कन्वर्जन किसका हुआ, क्या रिमूव हुआ, क्या ऐड हुआ. ये मेंशन द मेजर चेंजेस एंड द माइनर चेंज इन बैलेंस. माइनर और बड़े चेंजों को हम लोगों ने बैलेंस करके मेंशन करना होता है, क्योंकि बड़े चेंज क्या कई बार सीधे दिखते हैं, कई चेंज होते हैं जो दिखते नहीं हैं साफ साफ. आप उन लोगों को क्या है कि बैलेंस आउट करके हम लोग उनका कंक्लूजन ओवरऑल भी लिख सकते हैं, ठीक. अब देखो, डोंट यूज द कैपिटल लेटर इन अ पीजी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली स्मॉल वंस लाइक हाउसिंग, इट्स हाउसिंग. अगर आप लोगों को यहाँ पर मैप चार्ट देने के बाद साइड में दे रखा है कि ये डब्बे का मतलब हाउसिंग है, इस डब्बे का मतलब कुछ और है, तो यहाँ पर हर बार हाउसिंग को ऐसे एच कैपिटल नहीं लिखना, एच स्मॉल लेटर्स में लिखना है. ये अप्रोप्रिएट ढंग होता है मैप चार्ट में किसी भी एक चीज़ को लिखने का. कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है. रिलेट द वन बिल्डिंग टू द अनदर टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. एक बिल्डिंग को दूसरे से रिलेट करने का मतलब क्या हो जाता है, हमने पहले वाली वीडियो में करा था ना, बिसाइड, अबव, नॉर्थ टू, साउथ टू, 10 किलोमीटर फ्रॉम, एडजेसेंट टू, ठीक है, क्लोज टू, नियर बाय, राउंड अबाउट, आफ्टर क्रॉस सेक्शन, इंटर क्रॉस सेक्शन, वो सब चीज़ें ये रिलेशन बोलते हैं.
कि हम क्या करें एक बिल्डिंग की पोजीशन को। अब देखो यार तुम ध्यान से देखना, ये यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है भाई, इसको बताने के लिए मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल करूंगा, इसको बताने के लिए भी डायरेक्शन का इस्तेमाल करूँ, क्या हो गया, कितने सारे सेंटेंसेस लिखे जाएंगे, सोचा है कभी कितने सारे सेंटेंसेस लिखे जाएंगे। 180 वर्ड्स है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग को तो हम लोगों ने रिलेट करवाया, एक बिल्डिंग की तो हम लोगों ने वहाँ पे पोजीशनिंग बताई, दूसरी बिल्डिंग को हमने क्या करा, उसके रिलेशन में बता दिया। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो ये है ना, ये इन द हार्ट ऑफ द टाउन में है, ये कोई भी एच बिल्डिंग है, ठीक है, और कोई भी एक एस बिल्डिंग है, मैं कहूँगा भाई वो उसके बिल्कुल सामने है, इट इज़ इन द फ्रंट ऑफ द एच बिल्डिंग, एस इज इन फ्रंट ऑफ द एच बिल्डिंग, इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है सर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, पर इनको ध्यान से टेक इट द स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिंग टू वन बिल्डिंग टू द अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब कॉम्प्रीहेंसिव, जो पढ़ने में अच्छे लगे कि हाँ ठीक है, उसके अपोजिट है, उसके पास में है, उसके साइड में है, ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब मिसलेनियस में देखते हैं हम लोगों ने क्या कुछ ऐड कर रखा है। अगर रोड है वहाँ पे तो रोड सिचुएटेड नहीं, रोड क्रॉस होता है, रोड पास होता है, रोड गोज थ्रू होता है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर इफ पॉप इज गिवन इन इंट्रो, अगर मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन गिवन है, पॉप मतलब पॉपुलेशन गिवन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में उसको बोलना है कि विलेज हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 60,000 या फिर 60,000 इनहेबिटेंट्स आर लिविंग देयर, कि इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात मेंशन करनी ही करनी है। जैसे रोड को अगर क्रॉसेस पासेस या गोस थ्रू बोला जाए तो किस हिसाब से बोला जाता है, द चार्ट शोज द चेंज दैट अकर्ड इन स्टैनफोर्ड विच हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 50,000, या फिर वेयर 50,000 इनहेबिटेंट्स लिव, वहाँ पे रहते हैं। ये लिव वाला यहाँ पे ये काट देना, ठीक है, वोकैबुलरी यहाँ पे गलत है, ये लिव दूसरा आएगा, LIVE वाला, ये लिव तो छोड़ देने वाला होता है, छोड़ देने वाला होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक होगी एंड सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट उसके, हाँ अभी मेरे ख्याल से ये वाला हो गया अपना खत्म। सो गाइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बोली ना, इनके बेसिस पे ही हम लोग अगले सेंटेंसेस को रचने की कोशिश करेंगे, अगले सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पीछे वाली चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है, इनका आप लोगों को प्लीज़ ध्यान रखना है, ठीक बात। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक ये मान के चलो कि सोच ही रखा है कि एक पूरी सीरीज़ बना के आप लोगों के सामने रखनी है, ताकि ठीक है सब कुछ सही होता रहे, ये हम लोगों ने सोच रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले से ही, ठीक बात। नेक्स्ट है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देना मत भूलना, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आप लोग भी अपने व्यू पॉइंट्स को रख पाओगे, ठीक है, हमारी टीम के लिए भी ये पूरा ठीक रहेगा। इससे हम लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों को सच्ची में क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।